मलूक दास जी का एक शब्द, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इन पंक्तियों को विस्तार से खोलकर समझाने की कृपा करें। सुरेंद्र ताखर, रतनगढ़, राजस्थान। अतीत के प्रवचनों में भी मैंने बोला कि हम शब्दों से चिपट जाते हैं। यहां भी व्याख्याकर्ता शब्दों से चिपट गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इनके छिपे हुए रहस्यों को, मर्म को जानने के बजाय हम शब्दों की व्याख्या के ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है अंधविश्वास। न अजगर चाकरी करता है, न पंछी काम करते हैं। मलूक दास कह गए, कि सबके दाता राम है। तो हमारे अंदर संदेश जाता है कि कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं। सब परमात्मा कर लेगा। यह बातें समझने वाली हैं। मलूक दास गहरे से गहरा शब्द कह गए। मलूक दास की बातें सुनकर हमने समर्पित व्यक्तियों को जन्म नहीं दिया, हमने आलसी व्यक्ति पैदा कर दिए। आलसी हो जाएगा, सब कर देगा, वो भगवान कर देगा, राम कर देगा। हमने आलसी व्यक्ति पैदा किए इन शब्दों की नींव पर। मलूक दास कह गए, कि ना तो अजगर चाकरी करता, न पंछी काम करता, सबके दाता राम है। और आगे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ न करो, आलसी हो जाओ। समर्पित हो जाना और आलस को ओढ़ लेना, ये दो बातें हैं। समर्पण की चदरिया ओढ़कर हम अपने आलस को छुपा लेते हैं, बन जाते हैं आलसी। सिद्ध करते हैं हमने समर्पण कर दिया ईश्वर को। बहुत से धर्म आलस के नाम पर चादर ओढ़े धोखा दे रहे हैं आलसी। सिद्ध करते हैं समर्पण। यही धोखा खा जाते हैं। ध्यान रखना, हम अगर किसी को धोखा देते हैं तो खुद पहले धोखा खा जाते हैं। उसे तो जब धोखा मिलेगा तब मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि आपके धोखे में वो न आए।
लेकिन तुमने तो पक्का ही धोखा खा लिया। जब तुम्हें क्रोध आता है, रोम रोम कांपने लग जाता है, रोम रोम कांपने लग जाता है, दांत बिछने लग जाते हैं, तुम्हारी शरीर की ग्रंथियां जहर पैदा करने लगती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हारे भीतर ऐसे केमिकल स्रावित होते हैं जो जहरीले होते हैं। क्रोध के क्षण में हमारे भीतर की अंतः प्रणाली जहर को स्रावित करना शुरू कर देती है। वो हमारे खून में मिल जाता है और वो जहर क्योंकि हमारे खून में मिलता है, हमारे ही अंगों को दूषित कर जाता है। और तुम क्रोध के बाद किसी को गाली निकालोगे, थूकोगे, दुर्व्यवहार करोगे, अभद्र अश्लील वक्तव्य दोगे, उस जहर के कारण ऐसे ही ये गालियां नहीं निकलती, गटर के भीतर से ही गाली निकलती है, गटर के भीतर से ही दुर्गंध आती है। अगर कोई तुम गाली देता हुआ देख लो तो उसकी दुर्अवस्था के ऊपर क्रोधित मत होना, करुणा खाना। वो बेचारा कितना जहरीला हो गया है कि मुख से शब्दों के गालियां बना के निकाल रहा है। बेचारा। अगर तुम किसी से दुर्व्यवहार करते हो, गाली निकालते हो, अभद्र व्यवहार करते हो, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा खून दूषित हो गया है और तुम दया के पात्र हो। तुम रिएक्शन के पात्र नहीं हो, तुम दया के पात्र हो। समर्पण की आड़ में हमने आलसी व्यक्तियों को पाल लिया। यद्यपि ये समर्पण न था। अजगर करे ना चाकरी, बिल्कुल ठीक। पंछी करे ना काम, करते हैं काम, उड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं, खुद भी खाते हैं, ढूंढते हैं, भोजन की तलाश करते, पानी की तलाश करते हैं। ये काम ही तो है। आप क्या करते हो? आप भी तो सारी उम्र यही करते हो। पंछियों से अलावा आपने कौन सा काम ज्यादा कर दिया बताओ? वही कुछ जो पंछी करते हैं वही आप भी करते हो। पंछी भी अपना पेट ही तो भर पाते हैं, आप जोड़ लेते हो। पंछी जोड़ता नहीं, पंछी ज्यादा समझदार है। उसको पता है सबका दाता राम सांझ को भी मिलेगा, सुबह को भी मिलेगा। आप किसी प्राणी को, किसी बिल्ली को, कुत्ते को, गाय को चारा, खाना, दूध खिलाइए, बाल्टी भर के रख दीजिए दूध की कुत्ते के आगे, बिल्ली के आगे। जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वह बाकी का दूध साथ ले जाने की चेष्टा नहीं करेगा।
वह पूछ हिलाएगा, चला जाएगा, आपको धन्यवाद देगा, चला जाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा मूढ़ प्राणी है जो कल की फिक्र करता है। बस मलूक दास के शब्द में यही रहस्य छिपा है। कल की फिक्र न करो, आज में जियो, लिव इन द प्रेजेंट, इन द मूवमेंट। और जब भी आता, आज ही आता है। ना भविष्य कभी आया, ना गुजरा वक्त कभी वापस आया। भूत कभी वर्तमान था और वर्तमान कभी भविष्य हो जाएगा। सबके दाता राम। तुम जोड़ना मत, संग्रह मत करना। पतंजलि जो कहते हैं शब्दों के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का वर्णन जो करते हैं महावीर, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, जोड़ना मत। जैन साधु के पास, मुनि के पास अनसिला वस्त्र होता है, भिक्षा पात्र होता है, रमता, जब भूख लगी मांग लेता है। मिल जाता है तो खा लेता है, नहीं मिलता तो तेरी मौज कह के आगे चला जाता है। तुम कहोगे हमें तो ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, हम तो पहले से ही जोड़ लेते हैं। अगर कल को अकाल पड़ जाए, हमारे घर में कनक का, चावल का, खाद्य सामग्री का गोदाम भरा पड़ा है, और कल को तुम ऐसे बीमार हो जाओ कि उल्टी लग जाए, तो उन गोदामों का क्या करोगे? खाने की रुचि ही ना, अरुचि पैदा हो जाए खाने की, फिर क्या करोगे? फिर डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज करवाओगे, और डॉक्टर की भी अगर हाथ उठा दे कि घर ले जाओ सेवा करो, फिर क्या करोगे? अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? मनुष्य अकेला मूढ़ प्राणी है जो कल की चिंता करता है। और चिंता चिता है एक प्रकार की। चिंता चिता देवर मध्य चिंता एव गरियसी, चिता दहती निर्जीवः, चिंता दहती जीवतः। चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क है, लेकिन काम दोनों का एक। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को निगल जाती है। मनुष्य एकमात्र मूढ़ प्राणी है जो जोड़ता है। मनुष्य को छोड़कर कोई भी योनि जोड़ती नहीं। कल की फिक्र मनुष्य करता है सिर्फ, और कोई फिक्र नहीं करता। और
सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जो जिस कल के लिए जोड़ रहे हो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बता पाओगे? ईसा सड़क के किनारे मांगते कि हे परमात्मा, मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दे दो। खुद को परमात्मा का प्रिय पुत्र कहलाने वाले भूख लगने पे खाना मांगते। पास से गुजर रहा व्यक्ति कहने लगा, तू उसका प्रिय पुत्र है, क्यों नहीं मांग लेता? कितना मांगो? खूब मांग ले। कितना मांगो? 100 बरस का मांग लेता हूं। लेकिन तुम गारंटी देते हो? 100 बरस तो छोड़ो, आज सांझ तक ये श्वास चलेगी। तुम जिम्मेवारी लेते हो? सांझ को मैं गिर न जाऊंगा माटी में, रात्रि को सोऊंगा, सुबह उठ पाऊंगा। गारंटी लेते हो इस बात की? तो ईसा सदा ही कहते हैं, ओ गॉड, आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। मुझे भोजन दे दो, भूख लगी है। और सभी प्राणी भोजन के वक्त अन्न की तलाश करते हैं। एक मनुष्य ही मूढ़ है जो पहले से जोड़ के रख लेता है। समझदार जो हो जाता है वो बुद्ध की तरह संग्रहित राज्य को, गोदामों को, सुविधाओं को लात मारकर भिक्षा पत्र हाथ में उठा लेता है, मांग के खा लेंगे। जब भरोसा ही नहीं अगले पल का, तो जोड़ना काहे को? किसके लिए? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। इन शब्दों को मत पकड़ो। मैंने बहुत बार पहले कहा, रस को देखना कि यह संत बोल क्या रहा है, इसके भीतर छिपा क्या है, रहस्य क्या है, राज क्या है। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। वो राम देंगे। लेकिन हमने कभी उसके ऊपर छोड़ा ही नहीं। अगर कभी पूर्ण हृदय से समर्पित हुए होते उसके प्रति, तो उसकी एक निशानी थी कि जोड़ना बंद कर देते। मैं मंदिर में जाया करता था, अपना अनुभव आपसे साझा करता हूं। पंछी भूखे रहते हैं। वृक्ष बड़े थे, बड़ा बोधि वृक्ष था, बोध का वृक्ष। पीपल थे, जामुन थे, आम थे, अलग अलग तरह के। और सभी के भीतर बहुत पंछी घोंसला बनाए निवास करते थे। बड़ा पुराना बोहड़ का वृक्ष। पंछी इधर उधर फिरते। एक दो व्यक्ति आते, छत के ऊपर थोड़ा सा मुट्ठी दो मुट्ठी दाना फेंक जाते। मेरे भीतर से प्रेरणा हुई कि ये भूखे रहते होंगे, बहुत हैं। मोर भी थे, चिड़िया, तोता, कोयल, सभी थे।
मैंने थोड़ा थोड़ा शुरुआत करनी शुरू कर दी। जब मैं आता, आना तो होता ही, ये पंछियों का पेट भर जाएगा। थोड़ा सा दाना ले आता, और जितना मैं दाना लेके आता, मेरे सामने ही पंछी चट कर जाते। इतने पंछी थे, हजारों की तादाद में। एक दिन मैंने निश्चय कर लिया, अब जितना पंछी खा सकते हैं उतना ही लेके आऊंगा। मैंने सोचा एक शेर बहुत होगा, चोंच भर के तो खाते हैं, 2 3 4 चोंच भर लेंगे, बस पेट भर जाएगा। तो मैंने एक शेर दाना ले आया, मिक्स करके, अलग अलग तरह के टेस्ट हो जाएंगे। चिड़िया की चोंच छोटी तो बारीक दाना, कौवा, तोता, मोर की चोंच बड़ी होती है, वो मक्की का दाना खा सकता है, उसके लिए मक्की लेके आता। सभी की पसंद मैंने पूछ ली, लेकिन एक शेर भी चट कर गए। मैंने दूसरे दिन 2 शेर ले आया, पंछी ज्यादा थे। मेरे देखते ही देखते साफ हद हो गई। फिर मैं 3 शेर ले आया, फिर मैं 4 शेर ले आया, मैं 8 शेर ले आया, 8 किलो। जिस दिन मैंने 8 किलो दाना डाला, तो पहली बार दाना बच गया थोड़ा सा। मैं वहां 2 1 बजे तक रहता। जाता हुआ मैं देख के गया, अभी दाना वहां पर बिखरा पड़ा था थोड़ा सा। मैंने कहा आज इनका पेट भर गया। जो दाना पड़ा है, पंछी आते नहीं। वहां पर कुंड रख देते, छोटे छोटे मिट्टी के। पानी वैसे बहुत था, पास में से नहर गुजरती थी, बिल्कुल पास में से। उस नहर के किनारे ही मैं सैर करता था, वहीं पे क्रिया योग करता घंटों। यह मेरी दिनचर्या थी। तो मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ के जितने पंछी हैं वह 8 शेर ही खा पाते हैं। तो मैं यही करता, 8 शेर रोज ले जाता और थोड़ा सा बच जाता, और एक पाव भर तिल चावल शक्कर ये इकट्ठा करके वहां पर कीड़े के भौन थे उनके ऊपर फेंक देता। कीड़े ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो कोई मशीनरी, कोई आदमी के पांव के तरह आके आधे मर जाएंगे, आधे ही पहुंच पाएंगे वापस अपने बिल तक। तो उनको वहीं पर चोगा दाना दे दिया जाए तो ये मरने से बच जाएंगे। एक पाव भर उनको डाल देता। यह मेरा रोज का दिनचर्या था। पंछी लेके जाते अपने बच्चों के लिए, माताएं अपने बच्चों के मुख में जाके छोटे छोटे दाने डाल देती, टुकड़े करा के चावलों के ले जाता। मनुष्य ही एक ऐसा पागल प्राणी है, मूढ़ प्राणी है, जिसको ये पता नहीं कि मैं कल रहूंगा, लेकिन कल के लिए सामान जोड़ता है। आगाह अपनी मुझ से कोई बशर नहीं,
सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगले क्षण रहूंगा नहीं रहूंगा कोई पता नहीं, लेकिन सामान जोड़ता है और अपने लिए ही नहीं, बच्चों के लिए, तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के लिए जोड़ता ही चला जाता है, जैसे पीढ़ियां कल को खत्म नहीं होगी। बहुत सी पीढ़ियां मैंने अपनी आंखों के सामने खत्म होती देखी, और उन्होंने बहुत जोड़ा, धरा का धरा रह गया। दूसरों की पीढ़ियों ने वो खाया। मनुष्य इतनी बात नहीं सोचता। यही रहस्य है दास मलूका के इन शब्दों में, कि जब वो जोड़ते नहीं, कोई कारोबार नहीं करता, अजगर चाकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करता, कोई पगार नहीं मांगता, कोई पंछी जोड़ने के लिए काम नहीं करते, अपना पेट भरने के लिए ही काम करते हैं सभी प्राणी। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, और फिर परमात्मा पर छोड़ देना। वो देगा आपको, और अगर कहीं अकाल की स्थिति भी आ जाए तो स्वीकार भाव रखना, ठीक तेरी मौज। इसके भीतर के रहस्य को जिसने जान लिया वह जीने की कला सीख गया। उसका पल पल नाचते गाते बीतेगा, खुशी में झूमते मस्ती में बीतेगा, पल पल। वो झूमेगा, वो नाचेगा, वो गाएगा, कल की फिक्र नहीं करेगा, आज के क्षण का आनंद लेगा, आज के क्षण की मस्ती में जिएगा। तुम जीते हो भविष्य के चिंताओं से, अतीत की स्मृतियों में, भविष्य की चिंताओं में। तुम वर्तमान में कभी नहीं जीते। या तो तुम भविष्य में होते हो, कल्पना कर रहे होते हो, सपने संजोए होते हो, नक्शे बनाए होते हो कागजों पर, या तुम स्मृतियों में जीते हो। मलूक दास कहना क्या चाहते हैं ये देखो। शब्दों की व्याख्या मत करो, शब्दों की व्याख्या करने में चूक जाओगे। सत्य को, सत्य क्या है वो तो कहा नहीं गया, इन शब्दों में कहाँ है। इन शब्दों की व्याख्या करके तो आप काम करना छोड़ दोगे, बस आलसी हो जाओगे, समर्पित नहीं हो सकोगे। और मलूक दास कहते हैं कि काम करना समर्पण भाव से करना। काम का फल मिले मिले, ना मिले ना मिले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सभी संत एक ही बात बोलते हैं, सभी अवतार पुरुष, सभी पीर पैगंबर एक ही बात बोलते हैं। और सभी की जीवन शैली ऐसी ही है। यीशु मसीह कब जोड़ते हैं? आज का खाना सुबह का, शाम का, वक्त पे मांगते हैं, क्षण में जीते हैं, वक्त पे मांगते हैं। जैसी परिस्थिति है
उसमें जीते हैं, भविष्य में कभी नहीं जीते। तुम सदा ही भविष्य में, अतीत में। जब तुम्हें खोजेंगे तुम या तो भविष्य में मिलोगे या अतीत में मिलोगे। तुम वर्तमान में कभी नहीं मिलते, इसीलिए दुखी हो। सुख का एक मूल मंत्र बोल गए मलुकदास, और जिस मूढ़ता से व्याख्याकारों ने इन शब्दों को चित्रित किया, रेखांकित किया, अर्थ दिए, बड़ा दुर्भाग्य था कि मलुक के इन इतने सुनहरी अक्षरों को उसके भीतर का थीम ना पकड़ सके। हम इसके भीतर का रहस्य ना पकड़ सके, जो रस छिपा है वो ना देख सके। कहना क्या चाहते हैं मलुकदास? कल की चिंता छोड़ो, आज में जियो। अतीत की स्मृतियां गईं, वो वापस नहीं आएंगी। ना भविष्य में जियो, ना अतीत में जियो, वर्तमान में जियो। वर्तमान ही है, भविष्य अभी आया नहीं, अतीत चला गया, वापस नहीं आएगा। मुड़कर वो क्षण वापस नहीं आता जो चला जाता, वो कभी आएगा भी नहीं। भविष्य अभी आया नहीं, चिंता काहे? और ये चिंता आपको जलाए देती है। ये चिंता आपके आज की खुशियों को, जिसमें आप नाच सकते थे, जिसमें आप जश्न मना सकते थे, जिसको आप जी सकते थे, अगर किसी की उम्र 80 वर्ष है, उससे पूछो को आप कितने साल का, वो कहेगा 80 साल का। उससे पूछो कि कितने साल जिए 80 साल, वो कहेगा पूरे 80 साल जिया। नहीं, वह एक दिन भी नहीं जिया होगा, वो 80 साल की बात करता है। एक सूत्र, कीमती सूत्र आपको बता दूं, जो दास मलुका के इस श्लोक में वर्णित है। जिस दिन आप, एक दिन तो छोड़ो, 24 घंटे छोड़ो, 1 घंटे को भी छोड़ो, घड़ी को भी छोड़ो, जिस दिन आपने एक क्षण को जी लिया ठीक से, परिपूर्ण, फिर समझ लेना बात। अब मैं थीम को बोले जा रहा हूं। जिस घड़ी आपने एक क्षण को भी जी लिया, जिस घड़ी आपने, जिस समय आपने एक क्षण को जी लिया, वो क्षण स्वर्ण जड़ित, हीरे जड़ित, मोती रहित, जड़ित बन जाएगा। इस क्षण में जीना इतना आनंददायी है कि तुम फिर कभी भविष्य या अतीत में जाने की चेष्टा नहीं करोगे, बशर्ते आप जीते हो। बहुत व्यक्ति मुझे कह देते हैं हम क्षण क्षण में जीते हैं। मैं कहता हूं नहीं जीते, तुम्हें भ्रम हो गया। जिस दिन तुम एक क्षण की पूर्ण गहराई को छू गए, मेरे शब्दों को समझो, फिर समझ लेना। पाठ करना है तो, जब करना है तो आप इन शब्दों का करना, इन शब्दों का जाप करना। जिस क्षण में आप पूरे पूरे अपने अस्तित्व की तलहटी तक जी लिए, वो क्षण आपके लिए इस दुनिया का आखिरी क्षण होगा। आप दुनिया से तिरोहित हो जाओगे, मर जाओगे ना, जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीर जिएगा
तुम्हारा व्यर्थ जल जाएगा। जो तुम हो नहीं, जो कूड़ा है, जो कचरा है, जो दूसरे ने लाद दिया है, तुम्हारे दिमागों पर थोप दिया है, वह भस्मीभूत हो जाएगा और यह क्षण ही बच जाएगा। और तुम जानते हो, यह क्षण बड़ा कीमती है। प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है। मुझे लोग पूछते हैं, बाबा अगर इस तरह से जैसे आप क्रिया योग बताते, ध्यान बताते, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? कृपा बताइए। मैंने कहा जिस क्षण तुम पहुंचोगे, एक क्षण में पहुंचोगे, वो अगला क्षण भी हो सकता है। वो क्षण सौभाग्यशाली क्षण अगला भी हो सकता है। लेकिन एक बात को आप पूरा गहरे से समझने की चेष्टा कीजिएगा। मैं बोल क्या रहा हूं, इसे ठीक ठीक सुनिएगा। जिस क्षण आप अपनी पूर्ण जीवन की तलहटी तक जी लिए, वो क्षण आपका आखिरी क्षण होगा इस संसार में। फिर आप संसार से विदा हो जाओगे। न शरीर विदा होगा, न कुछ और विदा होगा। जो नकली है वो विदा हो जाएगा, जो असली है वो बच जाएगा। और असली बचना ही चाहिए, और नकली विदा ही हो जाना चाहिए। वह अब तक जीवित क्यों रहा, उसका ही पश्चाताप बहुत है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य के कारण वो अब तक जीवित था। अगर आप पूर्ण जीवन के अंतरिम तल तक जिस क्षण जी लिए, वो क्षण आपके संबोधि का क्षण होगा। आज शायद आपको समझना लगे, जिस दिन ये क्षण, ये कही हुई बात आपके अंतस्तल में प्रवेश कर गई, मैं रहूं ना रहूं, उस दिन आप पाओगे कि मैंने जो आज बात कही है, इस क्षण बात कही, वो ही बात सत्य है। ये शास्त्र, ये किताबें, ये ग्रंथ सब बेकार। एक ही बात है जिसका जाप होना चाहिए। एक ही शब्द है जो सार शब्द है, जो आपको सचखंड में ले जाएगा, जो आपको सतलोक में ले जाएगा। इस क्षण में भरपूर जी लो, 100% जी लो। अगर .0000001% भी आप कम जिए तो चूक जाओगे। पानी 100 डिग्री से अगर थोड़ा सा भी कम उबलता है तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, पानी रूपांतरित नहीं होता वाष्प में। बिल्कुल वैसे ही जब तक आप 100% इस क्षण में नहीं जीते, तब तक आप उस महत, उस विराट को छू नहीं सकते। वो आनंद आपको तृप्त नहीं कर सकेगा, वह तृप्ति आपके हृदय में नहीं उतरेगी। 100% इस क्षण में जीना होगा। और जिस घड़ी आप 100% जी लोगे, इसी क्षण, उसी घड़ी आप पाओगे वो घटना घटित हो गई जो युगों युगों तक घटित नहीं हुई थी, जिसका इंतजार किए थे। इसी का जाप होना चाहिए। राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। इनका जाप करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा।
सदा स्मरण रखो, इस क्षण में जियो, इस क्षण में जीने का अभ्यास करो। और अभ्यास करते करते जिस घड़ी आप परिपूर्ण 100% इस मूवमेंट में जी लिए, तो आपको पता चलेगा मैं बोल कहां से रहा हूं और मैं बोल क्या रहा हूं। इतने आपको ना पता लगेगा, इतने तो आप मुझे गलत भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको जीना पड़ेगा 100% इसी क्षण में। जैसे पानी को उबलना पड़ता है वाष्प बनने तक 100 डिग्री तक, 100 डिग्री से अगर 1 डिग्री भी कम हुआ तो पानी तब्दील ना हो पाएगा लिक्विड से गैस में। यही है सूत्र। अभी कल ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा एक शॉर्ट डाला मेरे चैनल कंट्रोलर्स ने, बाबा कल मैंने आपका एक शॉर्ट देखा, उस शॉर्ट के अंदर आप बोल रहे थे कि पिछले जन्म में कैसे जाया जाए। इस दौरान स्क्रीन पर एक मक्खी आई और आपके नाक पर बैठ गई, और आपने उस मक्खी को इतने प्रेम से हाथ हिलाकर हल्के से अलग करने की चेष्टा की, और उसमें इतना प्यार छलकता था, जीवों की प्रति दया का एक प्रमाण देखकर मैं दंग रह गया। राजेश श्रीवास्तव, देहरादून। यह मक्खी भी तो बेचारी स्वतंत्र घूम रही, इसकी अपनी अस्तित्व है, यह भी स्वतंत्र है, इसे जीने का हक है। और ये सब मैंने चित्रित नहीं किया, अनायास ही घटित हो गया, मुझे तो ध्यान भी न था। इतना ध्यान जरूर कि मक्खी आई और मैंने धीरे से हटा दी। मैंने उसे झपटने की चेष्टा नहीं की, मारने की चेष्टा तो बहुत दूर। बुद्ध जा रहे थे, इस क्षण में जीने की कला सिखा रहा हूं आपको। अचानक हाथ मारा, आनंद कहने लगे, बनते कुछ नहीं है, क्या हटा रहे हो? कहते मक्खी, नाक से मक्खी। मक्खी तो है नहीं, फिर क्यों हाथ लगाया? मक्खी तो कहीं भी नहीं। मक्खी थी और मैंने बेहोशी से उसको उड़ा दिया। बस सिर्फ उस बेहोशी को साध रहा हूं, वो गलती हो गई, एक क्षण के लिए गलती हो गई, वो क्षण मेरी जिंदगी का बेकार हो गया। जिस क्षण मैंने बेहोशी में उस मक्खी को हटा दिया, लेकिन तुरंत ख्याल आया क्यों, ये क्षण में तो मैं बेहोश था, ये क्षण में तो मैं जिया नहीं, यह क्षण तो मेरे आगे से गुजर गया। तो फिर मैंने उसकी पुनरावृत्ति की। मक्खी बैठी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको नाक पे से हटा दिया होशपूर्वक, विद अवेयरनेस। बस यही कला है इस क्षण में जीने की। जो तुम बोलते हो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोलते हो। तुम जिन बातों के लिए प्रयासित करते हो, बोल देते हो,
कह देते हो कि बोला गया, मैंने नहीं बोला, मुंह से निकल गया, वो क्षण बेहोशी का होता है। उन बेहोशी के क्षणों में आप अवेयर नहीं होते अपनी देह के प्रति, अपने मन के प्रति। वह क्षण मृत्यु का क्षण है, जीवन का क्षण नहीं। उस क्षण आप जिए नहीं। बेहोश थे, न जाने क्या कह बैठे, जैसे शराब पिए व्यक्ति को पता नहीं होता। सुबह पूछते हो मैंने शराब पी थी, मूर्छा में पता नहीं लगा, क्षमा करता हूं। इस क्षण में जियो, कल की चिंता छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और भविष्य की चिंता भी छोड़ो। चिंता चिता देवर मध्ये चिंता एव गृहसी, चिता दहती निर्जीवः चिंता दहती जीवतः। भविष्य की चिंता करोगे तो जीते जी जलोगे, और तुम जलने के लिए यहां आए नहीं। तुम जी सकते हो, जी सकते हो, काहे जन्म गवा रहे हो। जन्म गंवाने का, जीवन गंवाने का यही अर्थ तो है। काहे भविष्य की चिंता करते हो। आएगा या नहीं आएगा तुम्हारे मन को कुछ पता नहीं, सिर्फ एक विश्वास है कि आएगा। उस विश्वास के धागे के सहारे तुम न जाने कितने पाप कर जाते हो। उस भविष्य के, उस अज्ञानता के कच्चे धागे में लिपट कर तुम न जाने क्या क्या गलतियां कर देते हो। अतीत की स्मृतियों में उलझ के मैंने ये क्यों की, पश्चाताप करते हो। वो जीवन तुम बेकार कर देते हो। पश्चाताप कभी मत करना। भविष्य की चिंता तो करना ही मत। अतीत की स्मृतियों की पश्चाताप भी मत करना। अतीत की स्मृतियों से खुश भी मत होना। भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक बार आप मैप तैयार कर लेना, मानचित्र, और उसके ऊपर चलना। लेकिन उस मानचित्र को सदा ही अपने दिमाग में मत जगा देना। जीना, क्षण क्षण जीना, क्षण क्षण कार्य करना। और जिसको क्षण में जीने की कला आ गई, वह भविष्य की चिंताओं से मुक्त हुआ, वह अतीत की स्मृतियों से मुक्त हुआ, तो वह आज में ठहर जाएगा। और जैसे ही तुम आज में ठहरे, क्षण में ठहरे, तुम्हारी जिंदगी में एक क्रांति घटित हो जाएगी। ये आग है, आग, जो तुम्हारे गलत मान्यताओं को भस्मीभूत कर देगा, जो तुम्हारे मैं को, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी ईगो को जला देगा, भस्म में परिवर्तित कर देगा। राख भी ना बचेगी। भस्म का तो कोई अस्तित्व भी होता है, मैं का तो कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। मैं ही मिट जाऊंगा। शुद्ध चैतन्य, अजर अमर, आनंद रूप, सत्य चित्त आनंद। और फिर उस आनंद की घड़ी में तुम कहने के सामर्थ्य रखते होगे, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा
सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।